हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस। सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में लास्ट 10 ईयर्स में, उसको भी डिस्कस करेंगे। आई एम डूइंग दिस फ्रॉम दिस बुक ऑफ लूसेंट जनरल साइंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसमें स्केलर और वेक्टर। एज वी ऑल नो, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस दोनों होते हैं। स्केलर्स के एग्जांपल्स आर मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क एक्सेट्रा। ठीक है। सिमिलरली वेक्टर्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, करंट डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सारे ही वेक्टर हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन को वो ओबे नहीं करते, तो हम उन्हें वेक्टर नहीं मानते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, प्रेशर वर्क इन सब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन को नहीं फॉलो करता, इसलिए हम इसे वेक्टर नहीं मानते। फिर सिस्टम्स ऑफ यूनिट पे हमारे पास CGS सिस्टम है, विच इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS इज फुट पाउंड सेकेंड। CGS सिस्टम को मेट्रिक और फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, FPS को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, MKS इज मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। SI सिस्टम वो है ना जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हुआ था जिनीवा में 1960 में, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया, दैट इज SI सिस्टम, और हम इसे डिस्कस करेंगे आगे। फंडामेंटल यूनिट्स, उसके ऐसा यूनिट्स। इससे पहले एक पॉइंट है कि एक ऐसा फेज आता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे वाटर का जो तीनों फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म एक साथ को एग्जिस्ट करता है। वो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, और इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। फिर एक है एवोगाड्रोस नंबर, 1 मोल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर विच इज 6.023 इंटू 10⁻23। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे हम आते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इनके ऐसा यूनिट्स तो सिंपल ये पूछते हैं। लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, मास kg, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर इज केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। These 7 आर द फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास प्लेन एंगल जिसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, एंड सॉलिड एंगल जिसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। अब यहाँ पे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट जैसे एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, डेंसिटी का इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन भी बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज न्यूटन, एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। देन वी हैव वर्क और एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर और जूल, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज फोर्स बाय इलेक्ट्रिक करंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड विच इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या फिर टेस्ला और वेबर पर मीटर। ये याद रखना, फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल, वर्क और एनर्जी का जूल, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टेस्ला। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की बात करते हैं, तो जो मीन डिस्टेंस होता है सन और अर्थ का, ठीक है, उसको भी हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस की यूनिट की तरह, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर इज बेसिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, मतलब लेंथ इंक्रीज यहाँ से यहाँ बढ़ता है, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड पारसेक पैरेलैक्स सेकेंड। 1 पारसेक इज 3.08 इन 10⁻16 मीटर, ठीक है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो पता ही होगा। एंड 1 लीटर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए लास्ट 10 ईयर्स में, लेट्स चेक देम। ओके, सो ये BPSC ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया 2016 में, और इसमें एक क्वेश्चन आया था कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, हमने अभी पढ़ा लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन।
नेक्स्ट ये बिहार CDPO का प्री एग्ज़ाम हुआ था 2018 में. इसमें भी सेम ही क्वेश्चन आया है दैट लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 64th BPSC में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि हमने अभी पढ़ा. प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज़ न्यूटन, एरिया इज़ मीटर स्क्वायर. तो फोर्स प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. अगेन 65th BPSC में ये क्वेश्चन अगेन फिर से आया है. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट. फोर्स इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया इज़ मीटर स्क्वायर. तो यूनिट का प्रेशर होना चाहिए kg पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, जो कि इसमें से नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा 5. नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आया, इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी. हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर में डिस्टेंस भी है और प्रेशर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. लेकिन प्रेशर क्योंकि वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है. अगेन ये क्वेश्चन 65th BPSC का ही है, डिसेबल कैटेगरी में. ये क्वेश्चन आया था, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड वी नो यूनिट इज़ एम्पियर. फिर ये 66th BPSC का जो पहला दिसंबर वाला पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है दैट लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. एंड 66th BPSC का जो सेकेंड पेपर हुआ था 14 Feb को, उसमें 2 क्वेश्चंस आए हैं. एक ये है दैट इन द फॉलोइंग विच इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किए था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट था, बाकी ये तीनों नहीं था. सो इलेक्ट्रिक करंट होगा इसका आंसर. सेकंड सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, आंसर इज डिस्टेंस.